जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजडम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए डॉक्टर मनोहरे की किताब, और इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8A का 5 सवाल हमने बता चुके हैं। 6वां सवाल आज हमें बताना है, और मुझे विश्वास है कि 5 सवाल हमने बताया तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। और बोर्ड पे चमक हो, लाइट अधिक आ रही हो, या दिख नहीं रहा हो, या आवाज़ सही नहीं जा रही हो, तो उसके लिए बताएंगे, तो सभी समस्याएं दूर होंगी। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई को रुकने मत दीजिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग 6 नंबर सवाल देख रहे हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कोण Q समकोण है, बताए थे बाबू कल आप लोगों को। PQR जिसको करा है समकोण, उसको यहाँ पे 90 डिग्री के पास बना लेते हैं, और यहाँ पे कहीं पे P और कहीं पे R, इसमें नहीं कोई दिक्कत। PQ बराबर 4 सेमी, पढ़ लीजिए सवाल बढ़िया से। QR बराबर 3 सेमी और PR बराबर 5 सेमी। हमसे क्या क्या पूछ रहा है? cos P, tan P, cos R, 3 चीज पूछ रहा है, ठीक ना। तो आइए हम सबसे पहले लगा रहे हैं P के लिए। तो P के लिए तो हमारा कोण यहाँ बन जाएगा ना। तो जब कोण यहाँ पे बन गया तो आपसे बताए थे जिसपे दोनों कोण क्या कहलाएगा? आधार। तो आधार का मान 4 सेमी। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, उसका मान है 5 सेमी। और जो बच रहा है वो लंब हो जाएगा, लंब बराबर 3 सेमी। किसका किसका मान निकालना है? cos P। तो cos P बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 4, कर्ण का मान 5। tan P का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 3 बटे में कर्ण का मान, अरे आधार का मान 4, इतना हो गया। अब R का मान पूछ रहा है, तो जब R का मान कहेगा तब हमारा कोण अब यहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब R पूछेगा तो हमारा कोण यहाँ पे बन जाएगा, यानी आधार अब A हो गया R के लिए। R के लिए आधार बराबर 3 सेमी, बड़ी भुजा कर्ण वही रहता है 5 सेमी, और लंब हो जाएगा 4 सेमी। हमसे किसका मान पूछ रहा है? cos R का। cos R, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 3, तो कर्ण का मान कितना है? 5। ठीक, बस इसमें कुछ है नहीं बाबू, मन से पढ़ेंगे तो एकदम कुछ नहीं लगेगा, आप लोग सबको हल कर देंगे, ठीक ना। कर लीजिए। 7 नंबर में चल रहे हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। बहुत मजा आएगा सवाल लगाने में। इस सवाल को 7 नंबर को आइए हम लोग देख रहे हैं। 7 नंबर, साइन ए बराबर दिया 1/11। साइन ए बराबर 1/11। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं कि लंब, कर्ण और आधार 3 ठो होते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को दिया कठो है, केवल 2 दिया है। 2 दिया है ना। तो आइए क्या क्या दिया है हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, अर्थात लंब का मान दिया है 1 और कर्ण का मान दिया है 11। हमें किसका मान नहीं पता है? आधार का मान। आधार का मान नहीं पता है तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो आप लोग आधार निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, आधार बराबर करड़ी में, ये देखिए ऐसे नहीं लिखवाए होंगे, आधार का फॉर्मूला बढ़िया से लिखवाए होंगे। आधार बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिखा है ना। तो आधार को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये लिख दिया हमने। कर्ण का मान कितना है? 11, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आधार बराबर करड़ी में 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 माइनस 1। ए बराबर 121 में से घटाइए यानी 120। अब 120 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं,
तो नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे हम लोग। 2 गुणते 60, 2 गुणते 30, 2 गुणते 15, 3 गुणते 5। किसी का जोड़ा बन रहा है? सिर्फ 2 का बन रहा है। 2 को बाहर निकालिए, अंदर क्या बच रहा है? 2 3 6 6 बचे 30। यानी आधार का मान मिल गया हमें 2 करड़ी में 30। अब क्या पूछ रहा था? शेष 3, यानी साइन तो दे ही दिया है, साइन का दे दिया है, तो आपको बताना है कास ए का और किसका बताना है? टैन ए का। 3 ठो पूछ रहा है। तो कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान अभी निकाल दिया आपने, 2 करड़ी में 30 बटे में, कर्ण का मान तो पहले ही से पता है 11। टैन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 1, और आधार का मान कितना है? अभी आपने निकाल दिया है, 2 करड़ी में 30। ये आपका हुआ 7 नंबर सवाल। और 8 नंबर भी इसी तरह है। तो हम बताएंगे आपको, 8 नंबर बता दे रहे हैं आप। इसके बाद अच्छा 8वां देखिए पहले। ये हुआ ना क्लियर? कोई दिक्कत? साइन ए का मान दिया था 1/11, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 1, कर्ण का मान हो गया 11, यानी लंब कर्ण आधार नहीं पता है, तो हम फिर आधार का फार्मूला यूज करेंगे। तो आधार बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर करड़ी में 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आधार बराबर 121 माइनस 1, घटा देंगे 120, 120 120। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 करड़ी में 30। का से बराबर आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण का मान 11। टैन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान 2 करड़ी में 30। बात समझ में आई ना? आइए 8 नंबर देखें। आठ नंबर दिया है कास बी बराबर 12 बटे में 13। देखिए कास बी बराबर दिया है 12 बटे में 13, यानी किसका किसका मान दे दिया? तो हम जानते हैं कि कास बी बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, यानी आधार का मान दे दिया 12 और कर्ण का मान दे दिया 13। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? लंब। तो हम लंब का फार्मूला जानते हैं, तो आइए हम लंब निकालने पहले। तो लंब बराबर फार्मूला देखिए, याद कर लीजिए सभी लोगों को, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो लंब बराबर करड़ी में 13 3 169 माइनस 12 144। तो लंब बराबर 169 में से 44 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो लंब बराबर 5, यानी लंब का मान कितना मिल गया? 5। अब हमें 3 ठो ज्ञात करना है। तो साइन कास टैन होता है, तो कास दे दिया है, तो साइन और टैन बच रहा है, तो हमें साइन और टैन का मान बताना है, यानी साइन बी और टैन बी। 3 ठो मान बताना। साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? अभी हमने निकाल दिया 5, और कर्ण का मान पहले से पता है कितना? 13 हो गया। टैन बी पूछ रहा है, तो टैन बी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान अभी आपने निकाला है 5, और आधार का मान कितना होता है? 12। बात समझ में आई? ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना कि बता दें? कास बी बराबर इतना दिया था, तो कास बी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान दे दिया 12, कर्ण का मान दे दिया 13। लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये लंब का मान 5 मिलेगा। जब लंब का मान पूछेगा तो आप पूछेंगे सर जी साइन बी और टैन बी कहाँ से आ गया? तो 3 ठो जब पूछ रहा है ना, तो 3 ठो का मतलब एक होता है साइन, एक होता है कास, और एक होता है टैन। अगर 6 की बात करें तो एक इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक, और इसका उल्टा होता है काट। बात समझ में आई? तो हमें इसको नहीं बताना है, हमें सिर्फ 3 ठो पूछ रहा है, साइन कास टैन। तो साइन कास का तो दे दिया है, तो साइन और टैन बच रहा है। ठीक ना? आइए अब देखिए, इसमें जो 9 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 11 नंबर है, अगर बाबू आप लोग प्रयास करेंगे ना तो कर लेंगे आप लोग। देखिए
9 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा, 12 नंबर हो जाएगा, हो जाएंगे सब। ठीक ना। देखिए कुछ नहीं, सब मानों को रख करके और सबको बस एक ठो निकाल, एक ठो दिया है ये, दो ठो और पता कर लेंगे। 13 नंबर बताए ना, दिक्कत होगी तो बताना, बता देंगे बाबू इसको भी। ठीक ना। 13 नंबर हम लोग देख रहे हैं। दिया यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आ गई वही वाली बात, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें एक ठो देगा, 5 ठो पूछेगा, क्योंकि 6 ठो होते ना है, 3 ठो होता है सीधे, 3 ठो होते हैं उल्टे, तो एक ठो दे ही दे दिया है, तो 5 ठो को पूछ रहा है। ठीक ना। तो आइए, दिया है साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2, साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 दे दिया है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है ना साइन थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, 1 हो गया, यानी कि लंब का मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया कड़ी में 2। यानी हमें पता क्या करना है, आधार। तो हम सर्वप्रथम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर करड़ी में कर्ण का मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आधार बराबर करड़ी में 2, करड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी क्या जाती है, कट जाती है, 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी आधार बराबर 2 में से 1 जाएगा, करड़ी में 1, यानी 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, यानी आधार का मान हमें मिल गया 1। लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और आधार भी मिल गया, कितना, 1। बात समझ में आई, आधार भी मिल गया 1। अब हम चलेंगे, हमसे 5 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, यानी क्या क्या, साइन, साइन के बाद होता है कास थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, फिर होता है कास का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये समान होते हैं। तो कास थीटा पहले निकालेंगे, कास थीटा यानी आधार बटे में कर्ण, यानी आधार का मान 1 और कर्ण का मान करड़ी में 2। दिक्कत कोई, टेन का लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1, यानी ऊपर नीचे बराबर है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। कोसेक थीटा बराबर, अब साइन का उल्टा होता है, सब फॉर्मूला लिखवाए, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अब पीछे देखते रहिएगा, कर्ण का मान करड़ी में 2, लंब का मान 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ हो गया करड़ी में 2। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान करड़ी में 2, आधार का मान 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, केवल हो गया करड़ी में 2। काट थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है टेन का, तो टेन का इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार का मान 1 और लंब का भी मान 1, यानी इसको जब करेंगे तो कितना जाएगा, 1। देखो 1 2 3 4 5, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया ना। उसमें एक ठो दे रहा था 7 से लेकर के 12 तक के सवालों में दिया था कि एक ठो दे रहा था, 2 ठो पूछ रहा था, लेकिन 13 नंबर में एक ठो दे करके 5 ठो पूछ रहा है। तो 5 ठो का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, उसमें से एक ठो दे दिया, साइन थीटा के दे दिया, तो कटो बचेंगे, 5 ठो बचेंगे, तो 5 ठो को हमने निकाल दिया। दिया था साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान इतना, कर्ण का मान इतना। आधार नहीं दिया था, तो हम आधार पहले निकाले हैं फार्मूले से। आधार निकालने के बाद जैसे आधार निकलेगा, फिर अब पांचों को लिख लेंगे। ये भी याद रहना चाहिए कि कौन 5 छठ होते हैं। 3 ठो कहेगा तो साइन का स्टैन, 6 ठो कहेगा तो साइन का स्टैन, तो सही है, उसका फिर उल्टा वाला सबको रख देंगे। सबका फार्मूला जानते हैं, याद कर लिए होंगे आप शायद, हमें विश्वास है, इसको हल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक ना। 14 नंबर देखिए, अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर भी सेम इसी तरह है। आइए इसको हम बता रहे हैं, तो आप लोग भी कहेंगे सही, सब छुड़वाई दे रहे हैं। 14 नंबर ये भी समझ में आया बढ़िया से बाबू, मन से पढ़िए और हमें चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से। कैसा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आवाज़ सही, जिसको बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा अभी नए नए पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ठीक ना। 14 नंबर सवाल है, सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 और कह रहा है 5 तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे तो एक कुछ दिया ही नहीं है, तो एक बात याद रखेंगे, जब जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1, ठीक है ना। यानी 5 करड़ी में 5 बटे में 1 सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब याद करिएगा आप लोग, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण का मान हो गया 5 करड़ी में और आधार का मान हो गया 1। यानी हमें क्या नहीं पता है, लंब, तो हम सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर होता है करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 1 का स्क्वायर। करड़ी में 5 स्क्वायर से कट जाएगा 5 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 हो गया। यानी कि लंब बराबर 5 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 4, यानी लंब 4 का वर्गमूल 2, यानी हमें लंब भी मिल गया 2। अब 5 ठो पूछ रहा है ना, पांचों को अब लिखिए क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो 3 ठो इधर, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कास का दे दिया है, कास का नहीं लिखेंगे, टेन का उल्टा काट थीटा। इन सब के मानों को ज्ञात करना। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान 2 और कर्ण का मान करड़ी में 5। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण का मान करड़ी में 5। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 2 और आधार का मान 1, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 2 हो गया। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, कर्ण का मान कितना है करड़ी में 5, लंब का मान कितना है 2। काट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, तो आधार का मान 1, लंब का मान 2। कोई दिक्कत है? देखिए एकदम साफ साफ और बढ़िया से आप लोगों को बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे औजाने की बात एकदम नहीं है, एकदम औजाएंगे नहीं कि अरे कैसे हो रहा है, कैसे कहाँ से हो रहा है, कुछ नहीं, परेशान नहीं होंगे, एकदम रिलैक्स होकर लगाएंगे। इसमें दिया था सेक थीटा बराबर करड़ी में 5, तो कह रहा था कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर हो गया करड़ी में 5 बटे में 1, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण का मान दे दिया करड़ी में 5, आधार का मान दे दिया 1, लंब का मान नहीं पता, तो लंब पहले निकालेंगे। तो लंब बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से करड़ी खत्म हो गई, 5 मिलेगा, 5 में से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आ गया, लंब का मान 2 आ गया। जैसे ही लंब का मान नहीं रहा, आधार कर्ण लंब इसका मान मिल गया 2। जब सब मान मिल गए हमें 5 तो ज्ञात करना, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये नहीं पूछेंगे सब कहाँ से आ रहे हैं, साइन कास टेन हो गया, इनके 3 ठो उल्टे होते हैं, तो एक ठो दिया है तो 5 में बच रहे हैं, तो 5 ज्ञात कर लिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सभी फार्मूलों को बढ़िया से रखेंगे और सभी मानों को बस रख देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत? 14 नंबर तक। और जो पीछे को बचे ना उनको लगाएंगे बिल्कुल, ठीक ना, छोड़ेंगे नहीं, लगाएंगे। लगा करके अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो ग्रुप है विजडम कोचिंग सेंटर, तो बनाए ग्रुप ना कोचिंग के बच्चों के लिए, तो उसमें जो सवाल नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी सवाल हो उसमें डाल देंगे, और कोई भी बच्चा जिस बच्चे को आ रहा है वो सबसे पहले उत्तर देगा, तो हम भी देखेंगे, तो हमें भी खुशी मिलेगी, चलो बच्चा बता रहा है सबसे जल्दी जल्दी, ठीक ना। तो उसे इग्नोर नहीं करेंगे, कोई भेजा है उसको ग्रुप चेक करते रहिए, कोई सवाल तो नहीं डाला इसमें, सवाल डाला तो उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। और जो नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग ग्रुप में डालिए, और किसी को नहीं आया तो हम तो बता देंगे आप लोगों को, ठीक ना। आइए 15 नंबर देखिए, हटा देना। ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा लगे तो आप लोग 1-2 दिन में देखिएगा भाई, ठीक ना। पंद्रह नंबर दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 कड़ी में 3, कोसेक थीटा बराबर 2 बटे करड़ी में 3।
तो कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब होता है। तो कर्ण का मान हो गया 2 और लंब का मान हो गया कड़ी में 3 और आधार का मान नहीं पता है। तो हम सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर कड़ी में लंब स्क्वायर नहीं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण का मान 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर 2 दुना के 4, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो गई, 3 मिलेगा, यानी आधार बराबर कड़ी में 1 हो गया, यानी आधार का मान कितना आ गया 1। सभी मान निकल गए। अब हमसे किसका किसका पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा हो गया एक ठो कास थीटा हो गया और एक ठो टेन थीटा। और तो साइन थीटा पर निकालो 3 ठो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कड़ी में 3, कर्ण का मान 2, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 1, कर्ण का मान 2, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है कड़ी में 3 और आधार का मान कितना है अभी निकाले हम लोग 1। तो नीचे 1 लिखेंगे नहीं, केवल हो गया कड़ी में 3। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो दे दिया है। और कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 2 और आधार का मान कितना है अभी निकालें 1। 1 नीचे लिखेंगे नहीं, केवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। और कास हो गया उसका हो गया। अब इसका टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू हो जाएगा बाबू 1 दिया है, निकालें भी आप लोग 1। और लंब का मान कितना हो जाएगा कड़ी में 3। कुछ नहीं है, ठीक ना। फिर से देख लीजिए एक बार। कोसेक थीटा बराबर दिया है 2 बटे कड़ी में 3। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान 2, लंब का मान कड़ी में 3 और आधार का मान नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। आधार बराबर कड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कड़ी में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दुना के 4, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी तो हो जाएगा 3, यानी ए जब घटाएंगे तो आधार का मान आ जाएगा 1। तो आधार बराबर 1 आ गया, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कड़ी में 3 बटे में 2। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 बटे 2 हो गया। टेन थीटा निकालेंगे लंब बटे आधार, ये इतना हो गया। सेक थीटा कॉट थीटा सब निकल गया। ठीक, क्या दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तब क्रम से चलिए, ठीक ना, एक एक सवाल को पढ़ते हुए चलिए, कंप्लीट हो जाएगा बाबू आप लोगों का, ठीक ना। मिटा दें, ठीक है। ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। इतने रहने दे, 15 रहने दे रहे हैं सवाल, ठीक ना। जो बच्चे उनको लगा लीजिएगा। 15 के बाद फिर अब कल फिर नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी 16 से, ठीक ना। और कमेंट करके नहीं बता रहे हैं आप लोग वीडियो कैसी लग रही है, ठीक ना। उसको बताते रहेंगे बाबू, तभी तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमी कहाँ से उसको बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आप लोग नहीं बताएं तो कैसे काम चलेगा, हम आप ही लोगों पे डिपेंड रहे हैं। बढ़िया, जितना खराब कहेंगे तो उसको और बढ़िया से बढ़िया हम बनाने का प्रयास करेंगे कि अच्छा लगे आप लोगों को, पढ़ने में मन लगे आप लोगों का, ठीक ना, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक। और यूट्यूब सबसे बताइए, इसको शेयर कीजिए, लोगों से बताइए, दिखाइए,
और यूट्यूब पे सर्च करवा दीजिए विजडम कोचिंग सेंटर बिजहरी और करिए सब्सक्राइब करें, पढ़ें। ठीक बाबू, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।